मैं आपसे ख़ास तौर से दो बातें कहना चाहता हूँ। सबसे पहली बात हमने आपसे कही कि हम लोग तामसी भोजन करना बंद करें। ये मैंने पहले सील में बताया था। तामसी भोजन जब हम बंद कर देंगे तो हमारा मन भी अच्छा रहेगा, हमारे विचार भी अच्छे रहेंगे और हमारा धीरे धीरे समय भी अच्छा बनता चला जाएगा। तो ये भोजन जो है पहली सीढ़ी है कि हम तामसी भोजन बंद करें, और तामसी भोजन जब आप बंद कर दोगे तो निश्चित है हमारा जीवन अच्छा बनता चला जाएगा। तो एक तो आप लोग पुनः एक संकल्प लेके जाइए कि आज के बाद हम अपने घर में तामसी भोजन नहीं बनने देंगे। हमने देखा है कि स्कूल में जब शहर में हम रहते हैं, बच्चा सुबह स्कूल जा रहा है तो लोग अंडे की आमलेट देते हैं, और शाम को जब आए तब मुर्गा की मीट दे दो। आप सबसे मैं ये पूछ रहा हूँ, फिर उस बच्चे का भेजा कैसा रहेगा, दिमाग कैसा रहेगा? क्या उसका ठीक से काम करेगा? उसके अंदर नहीं करेगा। इसी का परिणाम है डांट फटकार आज के बच्चे नहीं बर्दाश्त करते हैं। अभी आपने सुना होगा कि इटावा में 9.5 साल के बच्चे ने सुसाइड कर लिया, फांसी लगा ली। 9 साल का 10 साल का बच्चा जो खेलना खाना नहीं जानता है, बहनों भाइयों, फांसी लगाना कैसे जान गया? मैनपुरी में आपने सुना होगा 9.5 साल के एक बनिया के लड़के ने फांसी लगा ली थी। कैसे लगा ली? ये जो मोबाइल का युग है, बच्चा इसमें अच्छा बुरा देखता है। छोटे छोटे बच्चों को मोबाइल देते हो, इसमें अच्छी बुरी सब तरह की बातें आती हैं, बच्चा देखता है। अगर आप इस बच्चे के मोबाइल को भी नहीं देखोगे तो भी हो सकता है कि गड़बड़ हो जाए। बच्चा क्या मोबाइल में देखता है उसकी मेमोरी में देखिए, आप कभी चेक करिए, बच्चों के फ़ोन नंबर चेक करिए कि हमारा बच्चा बेटा या बेटी कहाँ इसको सदुपयोग कर रहा है या दुरुपयोग कर रहा है। तो इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है, एक निवेदन है कि हमें तामसी भोजन नहीं करना चाहिए। तामसी भोजन करने का मतलब है कि हम अपने विचारों को निश्चित तरीके से कहीं न कहीं गलत तरीके से प्रयोग हो जाएगा हमारा। तो हम एक तो निश्चित तरीके से अच्छे विचारों को लाने के लिए तामसी भोजन को बंद करें। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि आज भी पूजा पाठ के नाम पर हम लोग नाना प्रकार के कार्य करते हैं। कहीं मंदिर भागते हैं, कहीं तीर्थ में भागते हैं, कहीं कहीं भागते हैं, कहीं सत्संग के नाम पर भीड़ में ठोकरें खाते हैं। लेकिन बहनों भाइयों, मैं आपसे अगर एक बात पूछ लूँ, जिस सत्संग में आप जा रहे हो, जिस मंदिर में जा रहे हो, जिस तीर्थ में जा रहे हो, रास्ते में तुम्हारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए और वहाँ तुम्हारी टांग टूट जाए, तो वो मंदिर वाला, तीर्थ वाला, सत्संग वाला, क्या भगवान वो सही बताना क्या तुम्हारी मदद करने आएगा? नहीं आएगा ना। क्यों नहीं आएगा? जब वो भगवान है फिर बहनों आएगा क्यों नहीं? क्यों नहीं आएगा बताओ? इसलिए नहीं आएगा कि वो खुद में कुछ भी नहीं है, उसको भगवान बनाने वाले हम हैं। अगर हम नहीं होंगे तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। अगर मंदिर में हम नहीं जाएंगे तो उस भगवान की कोई वैल्यू नहीं होगी। एक बात बहनों और आपसे पूछूं भाइयों से, क्या पत्थर की गाय दूध दे सकती है? पत्थर की गाय दूध दे सकती है? पत्थर का शेर खा सकता है? खा सकता है? नहीं खा सकता है ना। तो फिर पत्थर को जो भगवान उसमें बना रखा है, देवी देवता जो भी रखा है, क्या उससे तुम्हें कुछ मिलेगा? एक बात और आपसे बताऊं, मैं जो है एक पत्थर का चूहा बना दूं, चूहा, क्या बना दूं? चूहा बना दूं, उसको रंग पोत करके वहां कोने में रख दूं और यहां से अपनी कुत्ता या बिल्ली को छोड़ दूं। कुत्ता या बिल्ली दौड़ के जाएगी, वो पत्थर का या मिट्टी का जो रंगा पोता चूहा रखा है बहनों, उसको खा लेगा जाके? नहीं खाई है। काय नहीं खाई है? मतलब वो बिल्ली कुत्ता ये जानता है ये पत्थर का है। मतलब कुत्ता बिल्ली के पास एक तो दिमाग हो है कि वो जानते है जो पत्थरा है, और तुम्हारा भेजा नहीं काम करते है। देवी मैया के ढिंगा पसर गए जाके, हे देवी मैया हमारी लला के 8 साल तक बच्चा नहीं बहू के, एक देवी मैया हमारी लला के बच्चा दे दो। कहे देवी मैया के ढिंगा फैक्ट्री धरी ना, सो तुम्हारी बहू को लला दे दिया। अरे बहनों भाइयों, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, पत्थर तो पत्थर है। दद्दा जी काल्पनिक बातें मत करो, जिंदगी में हमने बहुत कुछ देखा है। मैं ये कह रहा हूँ, मेरी बात सुनो, मैं ये कह रहा हूँ, कुछ लोग ये बताइए, बाप बड़ा होता है कि बेटा? बड़ो। अच्छा,
बेटा को बनाने वाला बाप है कि बेटा ने बाप को बनाया? का उल्टो राग आएगा। हम वैज्ञानिक तर्क कर रहे, तुम कुतर्क कर रहे। भाई दो चीज देखो, तीन चीजें होती हैं, तर्क, वितर्क और कुतर्क। क्या होता है? तर्क, वितर्क और कुतर्क। तो भाई तर्क करो, वितर्क करो, कुतर्क का क्या विज्ञान में स्थान है? कुतर्क का कोई स्थान नहीं है। मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूं, क्या पत्थर को, जो भी पत्थर का होता है भगवान, उसको बना, पत्थर किसने तोड़ा? आदमी ने। मूर्ति किसने बनाई? आदमी ने। मंदिर किसने बनाया? आदमी ने। अब मूर्ति उसमें रखी किसने? आदमी ने। कुछ हमारे जैसे लोग ये कहते हैं साहब हमने इसमें प्राण प्रतिष्ठा कर दी। क्या कर दी? प्राण प्रतिष्ठा। बहनों क्या कर दी? प्राण प्रतिष्ठा। सही बताना बहनों भाइयों, क्या पत्थर में प्राण पड़ता है? पत्थर में प्राण पड़ सकता है? नहीं पड़ेगा ना। ये तो वैज्ञानिक सत्य है कि पत्थर में कोई चीज नहीं पड़ सकती है। अब हमारे जैसे लोग अगर ये कहते हैं कि हम पत्थर में प्राण डाल देते हैं, तो भाइयों जब उनके घर में, हमारे घर में नौजवान बच्चा ख़त्म होता है, जिसके आँख, कान, नाक, हाथ, पैर सब काम करने लायक हैं, उसके अंदर से क्या निकल गया? प्राणी तो निकला। प्राणी तो निकला। लोग जब कोई मरता है तो ये तो कहते कि प्राणी नामा निकल गए, प्राणी तो निकला ना। और जब हम पत्थर में प्राण डाल लेते हैं तो उस नौजवान बच्चे में प्राण नहीं डाल पाया। और अगर नौजवान बच्चे में प्राण नहीं डाल पाए, इसका मतलब पत्थर में भी प्राण नहीं डाल सकते हैं हम। ये समाज का शोषण हम कर रहे हैं, समाज को गुमराह कर रहे हैं। और मैं दावे के साथ कहता हूँ, मेरी ये उंगली सीधी है, सीधी, सबको दिखाई दे रही है, ये उंगली मेरी सीधी है। दुनिया का कोई देवी देवता, कोई भगवान ये मेरी उंगली इतनी नहीं लफा सकता है। लफा देगा भाइयों? और मैं चैलेंज करता हूं दुनिया के तांत्रिक, भगत, भगवान, देवी देवताओं को, मेरी उंगली अगर इतनी भी लखा दे वो, मैं 1 महीना की 70,000 तनख्वाह यहीं देके जाऊंगा। अभी कोई लफवा दे मेरी, कोई भी चैलेंज है इस बात का, नहीं लफा सकता। क्यों? किसी में कोई ताकत नहीं है। ये सब का सब हमने काल्पनिक मान लिया है, मान लिया है। मंदिर में हम जाते हैं, हम ही ने देवी बनाई, हम ही ने मंदिर बनाया, हम ही उसकी पूजा कर रहे। जिसको तुमने बनाया उस बुत में क्या दे देगा? अरे जिसको प्रकृति ने बनाया भाई, तो तुमने बोटी कर करके खाए लो। और जिसको तुमने बनाया ताके गिगया रहे हो कि हे देवी मैया हमारा ये कर दो, वो कर दो। अरे वो तो पत्थर है। अरे किसी के विचार को सुनना है, समझना है, तो उसके विचारों पर चलना पड़ेगा। 4 राम का वर्णन वैसे लोग कहते हैं, एक राम ने सकल पसारा, एक राम जगूत न्यारा, एक राम दशरथ घर बेटा, और एक राम घटघट में लेटा। एक राम सकल पसारा संसार को बढ़ाने में लगा, वो तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। एक राम जगू से न्यारा, वो भी कभी नहीं मिलेगा। जगत ही अलग है, वो तुम्हें कैसे मिल जाए। और एक राम दशरथ घर बेटा। राम कब पैदा हुए, त्रेता में कहाँ हुए, ये सब चीज़ें आप लोग जानते हो, ज़्यादा चर्चा नहीं करनी है। क्या सही है, क्या गलत है, क्या काल्पनिक है, ये ज़्यादा चर्चा नहीं करनी। लेकिन एक बात करनी है, भाई बेनी राम जी अभी ख़त्म हुए, 2-4-6 दिन पहले हुए ना ख़त्म। अब एक बात बताओ, बेनी राम जी की हम ये फ़ोटो यहाँ रख लें और हम 1 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन तपस्या करें, बेनी राम जी आ जाओ, बेनी राम जी आ जाओ, बेनी राम जी आ जाएंगे? नहीं आएंगे ना। तो राम का तो पता नहीं कब मर गए, कब चले गए दुनिया से, वो कैसे आ जाएंगे। चौथी बात कही, एक राम घट-घट में लेटा। संतों ने ये माना है कि दुनिया में आपको अगर सत्य की खोज करनी है, ज्ञान प्राप्त करना है, तो तुम्हें अपनी खोज करनी पड़ेगी, अपने शरीर में घुसना पड़ेगा। बुद्ध ने केवल अपने शरीर की खोज की है, दुनिया में किसी भगवान की खोज नहीं की है। यही हमारे विवेकी लोग कहते हैं कि तू अपने को तो जान, तेरे से बड़ा दुनिया में कोई और नहीं है। लेकिन तू अपने को नहीं मान रहा है, अपने को जानने की कोशिश नहीं कर रहा है और इस दुनिया के चक्कर लगा रहा है। इसलिए भाइयों, मेरा आपसे निवेदन है कि अगर आपको दुनिया में कुछ जानना है तो सबसे पहले अपने को जानो। और अपने को जानने के लिए केवल एक ही साधन है, आपको न कोई नाम रटना है, कोई न ध्यान, कुछ भी नहीं करना है। एक चित्त होकर के कुछ विपस्सना पे, यानी जैसा आसन पे आप एक चित्त होकर बैठ सकते हो, उस तरीके से आपको अपने घर में, खेत में, खलिहान में कहीं भी बैठने की आदत डालनी है। इससे बड़ा दुनिया में कुछ भी नहीं है। इसलिए अपने को जानना है तो विपस्सना करनी पड़ेगी। हम लोग 10-10 दिन की विपस्सना करते हैं, उस समय मोबाइल पास नहीं होता है,
बिल्कुल 10 दिन मौन रखा जाता है और साधना पर बिठाला जाता है। तो कभी आप लोग भी करिए। आगरा भी होती है, कानपुर भी होती है, लखनऊ, जयपुर, सब जगह होती है। फ्री होती है, फ्री खाना, फ्री रहना, सब कुछ होता है। तो कभी आप लोग भी करिए। मेरा आपसे निवेदन है कि आप लोग कभी अपने को जानने की कोशिश करिए। अपने से बड़ा दुनिया में कुछ भी नहीं है। अब मैं